हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म में डेविएशन कितना होता है, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है। आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और इससे आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है। और ये प्रिज्म टॉपिक बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझ लिए कैसा होगा तो आप लोग इजीली उसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसमें कितना तो सरफेस है, 6 सरफेस है। और रे ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर है ये वाला। तो देखिए यहाँ पर है हमारा एक, अब कैसे दिखने में होता है, एक प्रिज्म होता है ऐसे दिखने में। तो ऐसा करके प्रिज्म का 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 उधर 3 4 5 ऐसा करके, सॉरी 6 तो नहीं, 5 तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा प्रिज्म में। और ये पहला सरफेस को बोला जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। तो ये प्रिज्म एक ग्लास से बना हुआ होता है प्रिज्म, ये सारे क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो प्रिज्म में जब लाइट का हमारा रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा होता है देखिए। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है? तो अगर मैं प्रिज्म को पहले बनाऊं, प्रिज्म का जो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है, तो दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ये है हमारा प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन, ए बी सी है हमारा प्रिंसिपल सेक्शन। तो इधर से हमारा लाइट ऐसा करके जाके इंसिडेंट करेगा। तो हमारा इंसिडेंट लाइट रे अगर ऐसा करके इंसिडेंट किया तो ये बाहर का हमारा क्या है, एयर है, ये एयर और ये है ग्लास। सो एयर और ग्लास में कौन डेंसर है कौन रेयरर है? तो ये है रेयरर, ग्लास है डेंसर। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, क्योंकि हमें पता है लाइट बेंड्स फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर टू डेंसर में बेंड कर जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से जब ये डेंसर है वो रेयरर है, तो यहाँ से फिर से अगर ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा फिर से यहाँ पर मेरे सरफेस में ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाला अगर नॉर्मल है तो निकलना चाहिए था कौन सा तरफ से, निकलना चाहिए था इस तरफ से, लेकिन किस तरफ निकल जाएगा, ये है डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम। तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो निकल जाएगा कुछ ऐसे, हमारा लाइट रे निकल जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, फेनोमेना को समझिए। लाइट गया यहाँ से P से Q, Q से R, R से S, तो ऐसा करके हमारा लाइट रे निकल गया। तो हमारा निकलना चाहिए था P Q, इसके अकॉर्डिंग निकलना चाहिए, लेकिन जा रहा है ऐसे करके। तो हमें निकालना है ये जो एंगल ऑफ डेविएशन कितना, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन जा रहा है ऐसे। तो ये जो एंगल डेविएट कर गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना है बच्चों, हमें ये निकालना है। जाना चाहिए था उस तरफ से, और ये ऊपर का एंगल नहीं, सॉरी ये वाला एंगल, ये जो एंगल डेविएशन कितना हो गया, जाना चाहिए था इस तरफ लेकिन जा रहा है इस तरफ से, तो कितना एंगल डेविएट हो गया वो हमें निकालना है। अभी अगर हम लोग पॉइंटिंग कर दें तो इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको एन, इसको मैं एन डैश नाम दे दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ पॉइंट एम, इसको नाम दे दे रहा है, इसको N1 डैश कीजिए, इसको N2 मतलब N1 डैश में एक्चुअली इसको बोल रहा हूँ, N1 डैश, इसको N2 डैश बोलिए, ठीक है। और इसको अलग अलग तो नाम दिया हुआ है, तो हमें निकालना है। तो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं, जिस एंगल से इंसिडेंट करता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दिस इज सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, और ये जितना एंगल से निकल जा रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस I2। I2 इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। सो I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 R2 क्या है, R1 R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड I2 क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये हमें निकालना है, ठीक है। सो ये एंगल क्या है देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है। तो MQR जो एंगल है ये टोटल I1 है, तो ये टोटल I1 ही होगा। तो MQR क्या है देखिए। सो ये टोटल I1 मतलब ये टोटल I1, लेकिन ये वाला R1 है, तो ये छोटा वाला एंगल क्या होगा बोले तो I1 माइनस R1, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट पूरा I1 है, नीचे वाला R1 है, तो ऊपर छोटा वाला क्या होगा I1 माइनस
R1। सिमिलरली ये वाला I2 है, मतलब ये पूरा I2 होगा, नीचे वाला R2 है, तो ये छोटा वाला क्या होगा, I2 माइनस R2। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एंगल MRQ ये हो जाएगा I2 माइनस R2। समझ गए, ये वाला हमारा हो गया। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है, सो डेल्टा क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज़ पहले मैं थ्योरी समझा देता हूँ। एक अगर ट्राइंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल्स। सो ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा। सिमिलरली ये जो एंगल होगा, दिस इज सम ऑफ द दिस एंगल एंड दिस एंगल, दोनों का सम होगा ये एंगल जो है, दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू एंगल MQR प्लस एंगल MRQ, एक ट्राइंगल का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का समेशन। दैट इज MQR क्या होगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस ऑफ R2, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस ऑफ, कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R1 प्लस R2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे के रखता हूँ। इसको मैं सिंप्लीफाइड एक वर्जन में लाऊंगा अभी देखिए, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लूँ, AQ, इसको नाम दे देते हैं AQR, इसको मैं S दे देता हूँ, AQS नहीं, S मैंने वो वाला नाम दिया था, इसको हम लोग U बोल देते हैं, U, AQUR। ये अगर हम लोग लेते हैं क्वाड्रिलेटरल AQUR, अगर क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो चार्टो एंगल का समेशन क्या होगा, इक्वल टू 360 डिग्री होगा। दैट इज एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल U प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। सो देखिए एंगल A को मैं A लिख रहा हूँ, एंगल Q क्या है, ये एक नॉर्मल है, ये वाला 90 डिग्री नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल Q हमारा हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल U, एंगल R भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो 90 कितना हो गया 180, उधर जाएगा 360 माइनस 180 हो जाएगा। दैट इज एंगल A प्लस U इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है। अभी और एक अगर हम लोग और एक फिगर हम लोग ले, अगर मैं लूँ ट्राइंगल QUR, ट्राइंगल QUR अगर लूँ, तो ये वाला जो एंगल है UQR प्लस QUR प्लस URQ इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम कुछ 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का। ऑब्वियसली ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है। तो UQR मतलब ये वाला है R1 प्लस एंगल ये वाला क्या है एंगल U प्लस ये वाला कितना है एंगल R2 इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। सो क्या हो जा रहा है R1 प्लस R2 प्लस U इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से देखिए A प्लस U 180 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस U 180 डिग्री हो रहा है। तो मैं 1 और 3 इक्वेशन से क्या कह सकता हूँ, इक्वेशन 1 और 3 से मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या कह सकता हूँ, दिस ये वाला है और ये वाला है, तो ये वाला जो टर्म R1 प्लस R2 और ये वाला A है दोनों सेम होगा, तो ऑब्वियसली सेम होगा। देखिए सिमिलरिटी से हम लोग क्या कह सकते हैं, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इक्वल, मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूँ। 1 और 4 से मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 4 से हम लोग कह सकते हैं, हमें डेल्टा का क्या पता है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, तो मैं कह सकता हूँ I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का जगह लिख दूंगा A, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस A, ये मैं कह सकता हूँ। तो डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन I1 प्लस I2 माइनस A। तो इक्वेशन 1 एंड 4 से मैं ये वाला कह सकता हूँ, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन हमें I1 प्लस I2 माइनस A हम लोग कह सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके क्लास 10 में भी ये वाला फॉर्मूला था। अभी हम लोग देखेंगे ये डेविएशन जो हमें निकला है इसका मिनिमम होने का कंडीशन क्या है। अभी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे ये जो प्रिज्म से हमारा डेविएशन हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ से डेविएशन हो रहा है, लेकिन सबसे कम डेविएशन कब होगा वो हम लोग निकालेंगे, कब कैसे होगा। तो हमारे पास I1 प्लस I2 माइनस A हमें मिल गया। अभी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ग्लास का बोल रहा हूँ, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम लोग डिराइव करेंगे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या करेंगे, हमें डेल्टा पता है,
I1 प्लस I2 माइनस ए, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अभी मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो। जीरो करेंगे मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़े हैं मैथ्स में, तो फॉर एक्सट्रीमम कंडीशन मतलब मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम क्या होगा, डी डेल्टा अपॉन डी आई वन इक्वल्स टू जीरो होगा, दैट इज डी अपॉन डी आई वन प्लस आई टू माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, ये होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस डी आई टू अपॉन डी आई वन माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो, डी आई वन बाई आई वन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये वाला तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी आई टू अपॉन डी आई वन इक्वल्स टू -1। ये वाला हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रखो। फिर से हमें पता है, क्या पता है, a इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो डी ए अपॉन डी R1 हम लोग का क्या हो जाएगा, डी R1 अपॉन R1 प्लस डी R2 अपॉन डी R1, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस डी R2 अपॉन डी R1, दैट इज डी R2 अपॉन डी R1 इक्वल्स टू -1। ये वाला हम लोग कह सकते हैं, तो ये वाला भी हमारे पास आ चुका है, डी R2 अपॉन डी R1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये हमारा आ चुका है, दोनों कंडीशन हमारा आ चुका है। तो ये दोनों कंडीशन को अभी हम लोग पुट करेंगे, आगे जाके पुट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को मैं इधर लिख के रख देता हूँ कि डी आई टू अपॉन डी आई वन इक्वल्स टू डी R2 अपॉन डी R1 दैट इज -1। ये कंडीशन को मैं आगे जाके पुट करूँगा, ये कंडीशन मुझे काम में लगेगा। बोलेंगे सर वो क्या मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है, वो कंडीशन एक तो आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट वो कंडीशन हम लोग नहीं, हमें और भी सिंप्लीफाइड कंडीशन एक चाहिए, तो वो क्या होगा देख लेते हैं। सो अभी देखिए, हमें पता है स्नेल्स लॉ अगर यूज़ करते हैं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1, ये कहता है स्नेल्स लॉ। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या हो जाएगा, cos I1, इसका डेरिवेटिव करूं cos I1 डी ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू cos R2 डी ऑफ cos R1 डी ऑफ R1, ये वाला आएगा। फिर अगर मैं उस सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या होगा, साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन R2 दैट इज cos I2 इक्वल्स टू म्यू cos R2 डी ऑफ R2, cos I2 इंटू क्या हो जाएगा, डी ऑफ I2 इक्वल्स टू म्यू cos ऑफ R2 डी R2। अभी इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं कि cos I1 बाई cos I2 इंटू डी I1 अपॉन डी I2 इक्वल्स टू म्यू cos R1 डी ऑफ R1 बाई म्यू cos ऑफ R2 डी ऑफ R2। सो म्यू म्यू कट जाएगा, तो क्या हो रहा है देखिए, cos ऑफ I1 बाई cos ऑफ I2, डी I2 बाई डी I1 डी R1 डी R2 दोनों सेम है, तो बोथ साइड में इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। वो वाली कंडीशन में इसलिए बोला था कंडीशन यूज करूंगा, इक्वल्स टू cos ऑफ R1 बाई cos ऑफ R2। अभी देखिए cos R1 का मतलब क्या है, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर R1, इसको क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर R2, ये वाला होगा। सो बोथ साइड में होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो cos स्क्वायर I1 बाई cos स्क्वायर I2 इक्वल्स टू बोथ साइड होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1। अभी हमें क्या पता है, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1, तो साइन R1 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 बाई म्यू। अरे देखिए ना, इसका मतलब ही क्या है हमें पता है, तो साइन R1 का मतलब क्या है पता है, साइन I1 बाई म्यू, और साइन R2 का मतलब क्या पता है, साइन ऑफ I2 बाई म्यू, हमें तो ये पता है ना। तो उन चीज़ों को इधर पुट कर रहे हैं, तो इसको पुट करके सिंपलीफाई करेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ऊपर से लिखूंगा। ऊपर मैं मिटा रहा हूँ तो फिर लिख लिए, या मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। अभी देखिए ऊपर से इसको मैं करता हूँ, कैसे होगा। सो cos स्क्वायर I1 बाई cos स्क्वायर I2 क्या हो जाएगा, म्यू, अच्छा ये वाला
हमारा म्यू स्क्वायर होगा, हाँ, क्योंकि उधर साइन R1 है, साइन स्क्वायर I1 है तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा। सो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2। म्यू स्क्वायर कॉमन है, कट जाएगा, तो ये हमारा अल्टीमेटली पड़ा रहेगा। सो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर I1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2, ये हम लोग कह सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस, मतलब दिस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर I2। ये वाला क्या फॉर्मूला इधर यूज किया हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। क्या पता अगर ये होता है a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होता है, इसका मतलब है सी माइनस ए बाई डी माइनस बी। हमने ये वाला फॉर्मूला इधर यूज किया। इसको यूज करने के बाद क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर I1 बाई नीचे क्या होगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर I2। तो I1 कट गया, ये वाला कट गया, तो ये वाला हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 इक्वल टू क्या पड़ा रहेगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये पड़ा रहेगा। और नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर I2, और इसको कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, 1, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर I2। बोथ साइड 1 1 कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, साइन स्क्वायर I1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर I2। या मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से बोथ साइड अगर साइन स्क्वायर हट गया तो अल्टीमेटली क्या कंडीशन निकलेगा, I1 इक्वल्स टू I2, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। यही हम लोग को चाहिए था। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। समझ गए? तो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन भी हमारे पास आ चुका है। ये वाला कंडीशन हमें चाहिए। समझ गए? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, I1 इक्वल्स टू I2। सो मिनिमम डेविएशन डेविएटेड एंगल कितना होगा, तो मिनिमम डेविएशन एंगल कितना वो भी हम लोग निकालते हैं। तो क्या होगा, मिनिमम डेविएशन एंगल देख लेते हैं क्या होगा। तो हमें पता है डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए, और कंडीशन क्या है, I1 इक्वल्स टू I2। इसको मैं अगर I बोल दे रहा हूँ उससे, तो मिनिमम क्या होगा, डेल्टा एम होगा 2I माइनस ए। दिस इज डेल्टा एम। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन यूज करें। मिनिमम डेविएटेड एंगल कितना है, डेल्टा एम। मिनिमम डेविएटेड एंगल 2I माइनस है। इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर एक तरफ मेरा डेल्टा है, एक तरफ मेरा I है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ये वाला इस कंडीशन है मिनिमम, दैट इज यहाँ पर क्या है, डेल्टा एम है, इधर क्या होता है, I1 इक्वल्स टू I2 होता है। इस पॉइंट में I1 इक्वल्स टू I2 होता है। समझ गए? दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमने ग्राफ भी बना दिया, इसका प्लॉट कुछ ऐसे होता है। यहाँ से अगर मैं और एक चीज़ कराऊँ, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी इधर से आता है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है। हमारे पास पता है साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R1, हमें ये पता है। तो एक चीज़ देखिए, डेल्टा एम हमारे पास ये आ रहा है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ, I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये वाला आएगा। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू
डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो हम स्नेल्स लॉ से हम क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ आर। सो म्यू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर। अब ये आई का तो हमें मिल गया। एक चीज देखिए, अगर I1 इक्वल्स टू I2 होता है और हमें क्या पता है, तो अगर I1 इक्वल्स टू I2 होता है तो ऑब्वियसली R1 इक्वल्स टू R2 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पता है A इक्वल्स टू, और वो हम लोग थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, R1 इक्वल्स टू R2 क्यों हो रहा है, क्योंकि स्नेल्स लॉ में हमें पता है साइन I1 साइन I इक्वल्स टू साइन R, तो साइन I1 बाई साइन ऑफ I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ R1 बाई साइन ऑफ R2। उधर अगर देखिए बोल दे रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे मुझे पता है, साइन ऑफ I1 बाई साइन ऑफ I2 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R1 बाई म्यू साइन ऑफ R2। अब ये दोनों सेम है तो ये वाला कट जाएगा, दैट इज साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू साइन ऑफ R2 हो जाएगा ना, साइन ऑफ R2, बोथ साइड साइन हट गया तो R1 इक्वल्स टू R2 तो ऑब्वियसली होगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R2, ये वाला ऑब्वियसली होगा। और हमें क्या पता है, इसके अलावा हमें पता है कि A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और दोनों सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2R लिख सकता हूँ। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, A बाई टू, दैट इज R इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म बाई 2। तो यहाँ से हमारा जो एक एक्सप्रेशन आएगा दैट इज साइन I की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ऑफ ए बाई टू। ये प्रूफ भी कभी कभी आपको एग्जाम में दे सकता है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 2 नंबर का प्रूफ आ चुका है। ये वाला कंडीशन भी आप लोगों को आ सकता है, ये वाला टॉपिक। तो प्रिज्म से हमारा कैसे हमारा डेविएशन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, हम लोग सबने कवर कर दिया। इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, और कुछ भी यहाँ से डाउट होता है तो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप सबके लिए। तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।